उर्दू में हम बेस वर्ड समझना को लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश में समझना ही के मायनों में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, वो भी सिचुएशन के लिहाज से। आज की इस वीडियो में हम यही सब सीखेंगे 14 सेंटेंस एग्जांपल्स की मदद से। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लेसन होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखिएगा और इसको ना सिर्फ देखिएगा बल्कि इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली प्रैक्टिस के अंदर भी यूज़ किया करें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद वीडियो है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप लोगों को सेंटेंस मेकिंग के अंदर बल्कि आप लोगों को मुख्तलिफ़ फ्रेजेस सीखने में और मुख्तलिफ़ फ्रेजेस के साथ सेंटेंसेस बनाने में भी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। यू आर वॉचिंग इंग्लिश लर्निंग एट द रेट ऑफ इंग्लिश लर्निंग 6219। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल इज़, वो समझते हैं कि सिर्फ वही हक़ पर हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ वही हक़ पर हैं, यानी हक़ पे होना का मतलब वही सच्चे हैं, वही नेक हैं। तो इसको इंग्लिश में इस तरह हम कहेंगे, दे बिलीव दे आर द ओनली राइटियस पीपल। दे बिलीव दे आर द ओनली राइटियस पीपल। अब देखें, हमने समझना को बिलीव के तौर पर इस्तेमाल किया है यहाँ पर। सेंटेंस एग्जाम्पल 2 है हमारा, हर कोई ऐसा क्यों समझता है कि शुगर मिल उसकी बीवी की मलकियत है। वाई डज एवरी वन अज्यूम दैट his wife owns the sugar mill? Why does everyone assume that his wife owns the sugar mill? अब यहाँ पर देखें, समझता है को हमने किससे सब्सटीट्यूट किया इंग्लिश में? अज्यूम से। वी हैव अनदर ब्यूटीफुल सेंटेंस, मेरे वालिदैन एक दूसरे के दिल की बात समझते थे। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, माई पेरेंट्स हैड अ ब्यूटीफुल रिपॉ। माई पेरेंट्स हैड अ ब्यूटीफुल रिपॉ। अब ये देखिए, रिपॉ एक बिल्कुल डिफरेंट सा वर्ड है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई अज्यूम इस तरह की बात नहीं आ रही। तो रिपॉ का मतलब होता है एक दूसरे की दिल की बात समझना, एक दूसरे की से अंडरस्टैंडिंग होना, और इसको रेपॉ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे लॉ प्रोनाउंस करते हैं इसी तरह रेपॉ। लेट्स रिपीट टुगेदर, मेरे वालिदैन एक दूसरे के दिल की बात समझते थे। माई पेरेंट्स हैड अ ब्यूटीफुल रिपॉ। क्या तुम वाकई ये समझते हो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं? डू यू रियली थिंक दैट यू डोंट नीड हर? क्या तुम वाकई ये समझते हो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं? डू यू रियली थिंक दैट यू डोंट नीड हर? सेंटेंस नंबर 5 ज़रूर गौर से देखिएगा। हमारी कंपनी का बेहिस बॉस अपने मुलाजमीन की मुश्किलात को समझ ही नहीं सकता था। मुश्किलात को समझ नहीं सकता था से मुराद उनके साथ किसी किस्म की कोई एक पेज पर नहीं आ पाता था, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं रख पाता था, क्योंकि वो बेहिस था, इनसेंसिटिव था। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? द कंपनीज इनसेंसिटिव बॉस कुड नॉट एम्पथाइज विद द प्रेडिकमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। The company's insensitive boss could not empathize with the predicaments of his employees. अब यहाँ पर हमने मुश्किलात को समझ नहीं सकता था के लिए हमने क्या बोला कि could not empathize, ठीक है। और predicaments तो आप लोगों को मालूम है कि मुश्किलात या मुसीबतें, परेशानियाँ। दोबारा से ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द कंपनीज इनसेंसिटिव बॉस कुड नॉट एम्पथाइज विद द प्रेडिकमेंट्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। इदारे ने मशहूर साइंसदान की खिदमत की कदर कीमत नहीं समझी। इदारे ने मशहूर साइंसदान की खिदमत की कदर कीमत नहीं समझी, यानी नहीं जानी। द इंस्टीट्यूशन डिड नॉट एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फेमस साइंटिस्ट। द इंस्टीट्यूशन डिड नॉट एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फेमस साइंटिस्ट। वो मुझे अपना दोस्त नहीं समझता। ही डज नॉट कंसिडर मी एज हिज फ्रेंड। वो मुझे अपना दोस्त नहीं समझता। ही डज नॉट कंसिडर मी एज हिज फ्रेंड। कंसिडर आएगा यहाँ पर। मैं पश्तो समझता हूँ, यानी मैं पश्तो ज़बान समझता हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई नो पश्तो, यानी मुझे पश्तो आती है, मैं पश्तो ज़बान समझता हूँ, बोल लेता हूँ। आई नो पश्तो। सेंटेंस नंबर 9, सिर्फ एक माँ ही अपने नन्हे बच्चे की बोली समझ सकती है। सिर्फ एक माँ ही अपने नन्हे बच्चे की बोली समझ सकती है। ओनली अ मदर कैन अंडरस्टैंड हर बेबीज़ लैंग्वेज। ओनली अ मदर कैन अंडरस्टैंड हर बेबीज़ लैंग्वेज। अब यहाँ पे सीधा सीधा समझने की सेंस में अंडरस्टैंड आ गया। सेंटेंस नंबर 10, जब हम बच्चे थे तो परियों की कहानियों को सच समझते थे। जब हम बच्चे थे तो परियों की कहानियों को सच समझते थे। अब यहाँ पे समझते थे को कैसे यूज़ किया देखते हैं सेंटेंस में। When we were kids, we used to think that fairy tales were real. When we were kids, we used to think that fairy tales were real.
हमने समझते थे को यूज टू थिंक, यानी हम समझा करते थे जब छोटे थे तो कि जो फेरी टेल्स हैं वो सच सच होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यूज टू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंसेस, शुरू में तो हर कोई ये समझा कि उसी ने पैसे चुराए हैं। शुरू में तो हर कोई ये समझा कि उसी ने पैसे चुराए हैं। एट फर्स्ट एवरीवन थॉट दैट ही स्टोल द मनी। शुरू में तो हर कोई ये समझा कि उसी ने पैसे चुराए हैं। एट फर्स्ट एवरीवन थॉट दैट ही स्टोल द मनी। लोग उसे एक काबिले एतमाद साथी समझते हैं। पीपल रिगार्ड हिम एज अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। लोग उसे एक काबिले एतमाद साथी समझते हैं। पीपल रिगार्ड हिम एज अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। अब यहाँ पर कैसा है कि समझना, वो उसे इस नज़र से देखते हैं, वो उसे समझते हैं कि वो उनका काबिले एतमाद साथी है। तो हमने यूज़ किया यहाँ पर समझना की जगह पर रिगार्ड हिम एज, यानी रिगार्ड एज। अब अगर किसी को इस तरह बोलना हो हमें कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आई कैनॉट गेट योर पॉइंट या आई कैनॉट गेट यू। तो यहाँ पर समझ नहीं आई की जगह कैनॉट गेट हमने यूज़ किया। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आई कैनॉट गेट योर पॉइंट या आई कांट गेट योर पॉइंट। द लास्ट वन इज़, मुझे तुम्हारे बयान से ये बात समझ में आती है कि तुम्हारे साथ धोखा किया जाता रहा। यानी ये बात समझ में आती है इस मुराद, मुझे तुम्हारा बयान सुनकर ये अंदाज़ा हुआ है या मुझे तुम्हारा बयान सुनकर ऐसा लगता है। तो इसके लिए इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे दोबारा से अज्यूम। फ्रॉम योर स्टेटमेंट आई कैन अज्यूम यू वर बीइंग चीटेड। मुझे तुम्हारे बयान से ये बात समझ में आती है कि तुम्हारे साथ धोखा किया जाता रहा है। फ्रॉम योर स्टेटमेंट आई कैन अज्यूम यू वर बीइंग चीटेड। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and subscribe to my channel, that is English Learning at the rate of English Learning 6219. All the best wishes for your success. Have a great day.